हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's यूट्यूब चैनल। आई एम अमनदीप कौर एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर्स में है। दैट इज आर्टेमिस मिशन, रेदर आर्टेमिस 2 मिशन। तो क्या है ये मिशन और हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने आज जानना है। विल कम टू दी करंट पार्ट, बट उससे पहले आर्टेमिस मिशन के बेसिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओके जी, सो अपोलो मिशन 1969 सबको पता है जब पहली बार मैन ने लैंड करा था ऑन दी मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में हम जानते हैं। तो आफ्टर दैट लॉन्ग टाइम अब दोबारा से जो ह्यूमन प्रेजेंस को हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन दी मून। आर्टेमिस मिशन इज एम्बिशियस मिशन ऑफ नासा aiming at lunar exploration and having a proper human presence, sustainable human presence on moon, राइट। इसके साथ और भी बहुत से देश जुड़े हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे, बट मेन टेक्स्ट यही है कि जो मून के रेट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको इन्हांस करना है और एक प्रॉपर जो ह्यूमन प्रेजेंस हमें लेके आनी है ऑन द मून। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड आर्टेमिस मिशन। अब आर्टेमिस मिशन के बारे में क्या क्या हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले, नाउ वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन, राइट, नॉट सैटेलाइट्स, तो स्पेशल जो कॉशन है वो लेना पड़ेगा। सबसे पहले जो लॉन्च व्हीकल तैयार करा गया है वो है स्पेस लॉन्च सिस्टम, राइट। जैसे हमारे पास PSLV है, GSLV है, ऐसे स्पेशली जो बनाया गया है दैट इज SLS। उसके ऊपर एक कैप्सूल है जिसका नाम है ओरियन कैप्सूल, ठीक है। इसको क्रू मॉड्यूल बोलो, जिसमें जो क्रू मेंबर्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो बैठेंगे और स्पेस में जाकर दे विल हैव देयर एक्सपेरिमेंट्स। ये हमें पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, उसके बाद एक बार उनको स्पेस में भेज दिया जाएगा। जब वो स्पेस में चले जाएंगे तो ऑलरेडी एक स्पेसशिप उनका वेट कर रही होगी जिसका नाम है गेटवे, ठीक है, गेटवे। स्पेस स्टेशन समझते हैं, जैसे स्टेशन होता है, स्पेस स्टेशन यू कैन से अबाउट, जैसे ISS है, ऐसे एक छोटा सा स्पेस स्टेशन उनका ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहा होगा एंड दे विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस गेटवे। उसके बाद वो वहाँ पे रहेंगे। जब जब उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए लूनार सरफेस पे लैंड होना होगा, दे विल यूज लैंडर्स, ठीक है, अनदर सिस्टम। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। तो स्पेशल लॉन्च व्हीकल है SLS, उसके ऊपर ओरियन कैप्सूल है, क्रू मॉड्यूल बोल सकते हो, जहाँ पे वो उनको लाइक उनको रहने की जगह वहाँ पे होगी, उसमें वो ट्रेवल करेंगे टू दी स्पेस। उसके बाद जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो गेटवे एक स्पेसशिप उनका ऑलरेडी वेट कर रहा होगा एंड दोबारा मून पे आने के लिए फॉर एक्सपेरिमेंट्स दे विल यूज लैंडर्स। दिस इज द प्लान। ओके, नाउ आर्टेमिस मिशन बेसिकली 3 फ्लाइट्स में डिवाइडेड है, आर्टेमिस 1, 2, 3। आर्टेमिस 1 में क्या था कि देयर विल बी नो क्रू, राइट। आप सिंपल टेस्टिंग कर रहे हो कि क्या ये पॉसिबल है। यहाँ से प्रॉपर SLS गया विद ओरियन कैप्सूल विदाउट मेंबर्स, इट विल जस्ट मूव देयर एंड कम बैक, राइट। एक्सपेरिमेंट करा था विच वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड इन 2022, सितंबर 2022। तो फर्स्ट आर्टेमिस 1 तो हो गया था। जो अब करंट में चल रहा है वो है आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 का प्लान क्या था कि इसमें क्रू मेंबर्स जाएंगे, नो डाउट, बट उनको आगे ट्रांसफर नहीं करा जाएगा टू गेटवे। दे विल जस्ट गो, दे विल जस्ट इवॉल्व एंड कम बैक। जो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, जो अभी करंट में है। थर्ड टाइम क्या होगा? थर्ड टाइम वो प्रॉपर उनकी फ्लाइट होगी, वो ओरियन कैप्सूल में जाएंगे, वहां पे गेटवे में ट्रांसफर होंगे और उसके बाद दे विल डू देयर एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मून सरफेस बाय यूजिंग लैंडर्स। तो ये थर्ड टाइम होगा। अभी का जो फ्लाइट है आर्टेमिस 2, उनमें वो थे, ठीक है, दे जस्ट इवॉल्व एंड कम बैक, राइट, एंड सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। चलो जी, इतना समझने के बाद अब हम करंट के टॉपिक जो है क्या क्या कैसे हुआ है उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। ओके, सो दिस इज द फ्लाइट, ये हमने बात कर ली है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। ओके, तो जो मैं बता रही थी दैट इज SLS, हमारा जो स्पेशल लॉन्च सिस्टम या स्पेस लॉन्च सिस्टम है। उसके बिना ओरियन कैप्सूल है, ओरियन कैप्सूल कैरी करेगा 4 क्रू मेंबर्स को, दीज आर द क्रू मेंबर्स, ओके, एंड दे विल जस्ट मूव एंड दे विल सराउंड द स्पेस, यू कैन से दे रिवॉल्व अराउंड द मून, दे विल लैंड मून अगेन एंड अगेन फॉर वे एक्सपेरिमेंट्स। ये हमें समझ आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। सो क्या क्या न्यूज़ में है? तो बिल्कुल आर्टेमिस मिशन एक ह्यूमन स्पेस मिशन था इन विच एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल अराउंड द मून, यस, ठीक है। तकरीबन 4 लाख जो किलोमीटर्स की दूरी पे गया था ये पर्टिकुलर मिशन। स्टेड इन स्पेस फॉर 10 डेज, ठीक है, रिटर्न सेफली टू दी अर्थ। तो प्रॉपरली स्पीड को स्लो करते करते एटमॉस्फेरिक ड्रैग से बचते बचते धीरे धीरे उनको वापस लैंड करवाया गया है इन द पैसिफिक ओशन। दिस मिशन
is important. How? Because humans went near the moon after more than 50 years after the Apollo mission, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी. The entire mission was completed smoothly, proving reliability for the modern space stations. And अब इंडिया में बात हुई है कि ये मिशन का जो सक्सेस है ना, that will give boost to our mission also, which is गगनयान, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. राइट, चलो आगे चलते हैं. तो हाउ डिड द स्पेसक्राफ्ट लैंड सेफली, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं. सो द स्पेसक्राफ्ट एंटर्ड एटमॉस्फेयर एट वेरी हाई स्पीड, आपको पता ही है, और नॉर्मल आईएसएस की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड था. सेकेंड, जो पैराशूट थे पहले वो लॉन्च ओपन हुए 6 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड पे, उसके बाद 2 किलोमीटर पे. धीरे धीरे जो स्पीड है 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को धीरे धीरे रिड्यूस करा गया टू 200 किलोमीटर पर आवर, एंड उसके बाद देन 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्लैश डाउन इनटू द पैसिफिक ओशन. वैल्यूज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट येस वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि वो वापस कैसे आए हैं. अच्छा जी, ठीक है. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आर्टिकल में हुई थी, दैट वाज शिफ्ट इन द पर्पस ऑफ स्पेस मिशंस. राइट, इसमें मेंस में क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है कि रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन सैटेलाइट्स और जस्ट मून फ्लाइट्स, हम अभी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं. हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, लूनार सरफेस पे लैंड होना चाहते हैं, ह्यूमन को वहाँ पे एक जो हैबिटेट है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, सो अर्लियर मिशंस लाइक अपोलो फोकस्ड मेनली ऑन रीचिंग द मून फर्स्ट, दैट वाज लाइक अ स्पेस वॉर, हम सब जानते हैं उस टाइम पीरियड को. नाउ द फोकस इज ऑन स्टेइंग ऑन the moon for longer time and working for humankind. This is what is said. This marks a shift from short-term achievements to long-term presence in the space. Hope अभी इस बात को हम समझ पा रहे हैं. Now, why the scientists are so much interested in moon? There are many reasons for that. जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हैं वो है, एक तो water like ice on moon. like चंद्रयान 1 जो हमारा मिशन था, उसने ये एक्सपेरिमेंट करा था कि वहाँ पे हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. हम वहाँ पे रहना चाहते हैं, वहाँ पे क्या है, वाटर है या आइस है. उसका जो यूज़ है दैट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ऑक्सीजन एंड फॉर फ्यूल पर्पसेस, जो हमें सस्टेनेबली रहने के में और हेल्प करेंगे मून पे. हीलियम 3 वहाँ पे है. हीलियम 3 अ पोटेंशियल सोर्स फॉर क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसकी प्रेजेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी कर सकती है मून पे भी और वापस अर्थ पे भी. ठीक है, तो इन कारणों के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो रहना चाहते हैं ऑन द मून सरफेस. अ परमानेंट बेस ऑन द मून कैन ऑल्सो हेल्प इन फ्यूचर मिशंस टू मार्स, राइट, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन. तो आने वाला जो हम मिशन जो है दैट वी वांट टू हैबिटेट, क्रिएट हैबिटेट इन मार्स ऑल्सो, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्प हो सकता है. रेदर देन वर्किंग फ्रॉम अर्थ वी कैन जस्ट ऑपरेट फ्रॉम द मून ऑल्सो इफ यू वांट टू गो टू द मार्स. ये भी एक प्लस पॉइंट है. हाँ जी, नेक्स्ट. सो आर्टेमिस, ओके, सो आर्टेमिस मिशन के बारे में यही है न्यूज़ में. आर्टेमिस एकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. आउटर स्पेस ट्रीटी यही कहती है कि जो स्पेस है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, सॉवरेनिटी कोई क्लेम नहीं कर सकता. जो स्पेस है वो सबका है, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए ही वो यूज़ होना चाहिए, और वहाँ पे जाकर आप अपना कंट्रोल नहीं रख सकते. तो आर्टेमिस मिशन बहुत बड़ा मिशन है, कहीं ना कहीं बाकी देशों को साथ लेके चलना यूएसए का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था. तो देयर वाज अकॉर्ड्स व्हिच वर साइंड इन 2020, दैट वाज आर्टेमिस अकॉर्ड. यू कैन see here. So the Artemis Accords are the set of non-binding, important international principles that guide peaceful, transparent and cooperative civil space exploration based on Outer Space Treaty 967. ठीक है, तो मतलब कि हम ह्यूमन काइंड के लिए काम कर रहे हैं. जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे दैट विल बी ट्रांसपेरेंट. बहुत से देश ने इट्स अकॉर्ड को एग्रीमेंट को साइन करा है. 8 कंट्रीज स्टार्टिंग में थी, नाउ देयर 60+ कंट्रीज. इंपॉर्टेंट फॉर अस इज, क्या इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करा है? यस, इंडिया हैज साइंड द आर्टेमिस अकॉर्ड इन लेट 2023. ठीक है, ये आप दिमाग में रखना. ओके, सो इंडिया साइंड right in 2023, became the 27th member. Shows India's commitment to peaceful space use, transparency and sustainable exploration. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. नो डाउट इंडिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करा हुआ है. क्या वो अभी भी पार्टिसिपेटरी है जो अभी आर्टेमिस 2 रिसेंट हुआ है? नहीं. ठीक है, इंडिया इज नॉट पार्ट टू दैट, बट येस वी हैव साइंड द आर्टेमिस अकॉर्ड. थोड़ा सा देख लेना कि कौन से देशों ने इसको साइन करा है, विच कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट. ओके, उसके बिना आई होप आर्टेमिस मिशन का बेसिक आपको समझ आया होगा. वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इट इज रेलेवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.